फंसा हुआ है। क्यों? इल्म नहीं रहने की वजह से। पहले तो उसके पास इल्म नहीं है और वो इस चीजों के बारे में किसी अच्छे मौलवी साहब से पूछना भी नहीं चाहते। अगर उसे किसी मसले का तहकीक करना होता है तो गूगल और यूट्यूब का सहारा लेते हैं और उन्हें इतना भी पता नहीं होता है कि गूगल के अंदर किसका वीडियो देखेंगे तो मसला सही मालूम होगा, यूट्यूब में किनका वीडियो देखेंगे तो मसाइल का सही हल मिलेगा। इस चीज का पता नहीं है, सिर्फ टाइप कर देते हैं कि थोड़ा मसाइल का हल चाहिए, यूट्यूब के ऊपर गूगल के ऊपर लिख के आ जाता है ऐसा है। मेरे भाइयों, जब ऐसा कोई मसला सामने आए, जरूरी है कि आप अपने शहर के जो बड़े आलिम हैं उनसे मुलाकात करें, उस मसले के बारे में जानकारी लें ताकि आपका ईमान जो है साबित कदम हो, आप अपने ईमान पर साबित कदम रहे। वरना आज ईमान को नोचने के लिए, ईमान को बर्बाद करने के लिए ऐसे ऐसे तबकात तैयार हैं जो मिनटों के अंदर, सेकंडों के अंदर मुसलमानों का ईमान को खत्म कर देता। आज के जमाने में एक नया फितना है जिसे फितने शकीली कहा जाता है, फितने शकील बिन हनीफ कहा जाता है। यह फितना इस वक्त काफी जोरों पर है और इस फितने में सबसे ज्यादा जो है नौजवान तबका जो है दाखिल हो रहा है, जो शकील बिन हनीफ को ईसा मसीह मानता है, शकील बिन हनीफ को इमाम मेहदी कहता है। क्यों? कि शकील इब्न हनीफ ने अपने आप को मेहदी का दावा कर दिया, शकील इब्न हनीफ ने अपने आप को मसीह का भी दावा कर दिया। शकील इब्न हनीफ जो एक इंसान है, एक ही इंसान इमाम मेहदी का दावा करे, एक ही इंसान जो है मसीह का दावा करे, ये मुमकिन नहीं है। इसलिए कि कुरान ने दोनों को अलग अलग बयान किया है, हदीस नबविया ने दोनों की अलग अलग तारीफें की है। हदीस के अंदर है कि हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम जब पैदा होंगे तो मदीना में पैदा होंगे, शहर मदीना में पैदा होंगे। और शकील इब्न हनीफ जो अपने आप को मेहदी कहता है, इमाम मेहदी का दावा ठोक रहा है, वो हिंदुस्तान के, बिहार के, दरभंगा के उस्मानपुर में पैदा हुआ है। यह ऐसा फितना है जो हमारे नौजवान इस फितने में ज्यादातर गिरफ्तार हो रहे हैं, जो हदीस के गलत मुताबिक बयान कर रहे हैं, कुरान की आयत के गलत मुताबिक बयान कर रहे हैं, कुरान की आयत को तोड़ मरोड़ करके नौजवानों के सामने पेश कर रहे हैं। हमारे नौजवानों के ईमान के ऊपर दगा डाला जा रहा है। आज हमें उसका एहसास तक नहीं होता। आज हमारे नौजवान क्यों उसके बातों में आ जाते हैं? उनका मेन पॉइंट चीज ये है कि हमारे पेरेंट्स ने बचपन के अंदर दीनी तालीम से दूर रखा है। आज उसके शकील इब्न हनीफ में चाहने वालों में ज्यादा जनसंख्या कॉलेजेस के स्टूडेंट रहे, कॉलेज में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट है उनकी जनसंख्या ज्यादा है। क्यों? इसलिए वो मुसलमान तो था लेकिन उनके फैमिली के मेंबरान ने, उनके पेरेंट्स ने, उनके मदर्स और फादर्स ने उसे दीनी तालीम से दूर रखा, जिसकी वजह से ऐसे शकील इब्न हनीफ जैसे डाकुओं ने उनके ईमान को खरीद लिया, उनके ईमान का सौदा कर दिया, उसको ईमान के तलबे से निकाल दिया, उनके अंदर जो है गलत गलत बातों को दाखिल कर दिया, जिससे आज मुसलमान परेशान है। हमारे नौजवान भूले भाले जिसको शरीयत का इल्म नहीं, कुरान का इल्म नहीं, हदीस का इल्म नहीं, जिनको नबी के तरीके के बारे में पता नहीं, जिनको नबी का नाम मालूम नहीं, जिनको नबी के पैदाइश की तारीख मालूम नहीं, जिनके नबी के अज़वाज कितने थे उसका इल्म नहीं, नबी के बेटे कितने थे उनका इल्म नहीं, नबी को बेटियां कितने थे उनका इल्म नहीं, खुलफाए राशिदीन कितने थे उनका इल्म नहीं। आज उनके ईमान का सौदा किया जा रहा है और कह रहा है कि मैं शकील बिन हनीफ इमाम मेहदी हूं। आप जरा सा गौर करें, अबू दाऊद शरीफ के अंदर कई हदीसें हैं, अबू दाऊद शरीफ के अंदर कई हदीसें हैं इमाम मेहदी के बारे में। आज ये झूठा दावा कर रहा है, मैं इसके बारे में चंद बातें अर्ज कर दूं। जो शकील इब्न हनीफ है ये बिहार के जिला दरभंगा उस्मानपुर बोल के जगह है, जो फिर वक्त बादनों कहा है कि अभी उसको रतन के नाम से याद किया जाता है। सबसे पहले उसका नाम उस्मान था, नून के बगैर गुन्ना के नून,
اور پھر بعد میں عثمان پور ہو گیا. بعض لوگ کہنا ہے کہ اس کے قریبی گاؤں جو ہے چند کلومیٹر کے فاصلے پر رتن ہے, اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب وہ گاؤں رتن کے نام پہ ہی تبدیل ہو چکا ہے. وہاں کا رہنے والا جنہوں نے دربھنگا کے کالج سے میٹرک کا ایگزام پاس کیا, 10th پاس کیا, پھر انٹر کیا, پھر پٹنہ کے کالج سے ڈگری حاصل کی. بعض لوگ کہا ہے کہ انہوں نے مکمل ڈگری بھی مکمل نہیں کیا. ڈگری انٹر کے بعد ڈگری میں ایڈمیشن لیا, کچھ دن پڑھنے کے بعد چھوڑ دیا, اور پھر یہ دہلی کا سفر کیا. دہلی میں سب سے پہلے انہوں نے تبلیغی جماعت سے جڑا اور کئی سال تک تبلیغی جماعت میں جڑے رہا. بعض لوگ کہا کہ 5 یا 6 سال تبلیغی جماعت میں رہا, نظام الدین مرکز میں رہا, اور پھر جب 5-6 سال ہو گیا تو انہوں نے الگ اس مرکز کے اندر ایک الگ گروپ بنا کر کے اپنے سلسلے کو آغاز کیا. پھر ٹیوشن پڑھانے لگا, اور پھر جب دہلی میں لوگوں کو پتا چلا, علماء کو معلوم ہوا کہ یہ شخص جو ہے کا نظریہ بدلتا جا رہا ہے, تو نظام الدین جہاں ہے اس کو اس مرکز سے نکال دیا گیا. تو دہلی کے ایک دوسرے علاقے میں جا کر کے وہ چرن لیا, اور پھر وہاں پر ایک مسجد میں امامت بھی کرنے لگا, بچوں کو بھی ٹیوشن دینے لگا, کوچنگ کرانے لگا, اور پھر دھیرے دھیرے پھر وہ اپنے کام کو اسٹارٹ کیا. اور پھر وقت آگے وہ مہاراشٹر کے کوئی گاؤں کے اندر ہے, اور مہاراشٹر کے اندر وہ اپنا تبلیغ کو پھیلا رہا ہے. اور ان کی تبلیغ صرف مہاراشٹر کے اندر ہی نہیں, ہمارے تلنگانہ کے اندر بھی ان کی مشن چل رہی ہے. ہمارے تلنگانہ میں بھی بہت سارے نوجوان ان کے چنگل میں پھنس چکے ہیں, جو اپنے ایمان سے پھر چکے ہیں, اس شکیل ابن حنیف کافر کی شریعت کو تسلیم کر رہا ہے, فرقے میں داخل ہو چکے ہیں, جو اپنے آپ کو جھوٹا مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. امام مہدی تو وہ ہوں گے جن کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہوگا, جو ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے خاندان سے ہوں گے, جو سعادات کے خاندان سے ہوں گے, جو فاطمہ الزہرا کے اولاد میں سے ہوں گے, جن کا باپ حسنی ہوگا, ماں حسینی ہوگا, جن کے والد کا نام ہمارے نبی کے والد کے نام کے اوپر عبداللہ ہوگا. امام مہدی تو وہ ہوں گے جن کا نام ہمارے نبی کے نام کی طرح محمد ہوگا. یہ شکیل ابن حنیف نے جب میٹرک کیا, اس کے ڈگری کو دیکھا جائے تو ان کا نام صرف شکیل ابن حنیف لکھا ہے. انٹر کیا تو اس کے اندر بھی, اس ڈگری کے اندر بھی اس کا نام شکیل ابن حنیف لکھا ہوا ہے. وہ آج کے زمانے میں کہتا ہے کہ میرا پہلا نام محمد تھا, پھر محمد شکیل بن حنیف ہے, لیکن حقیقت میں وہ ایک خان تھا, وہ ایک پہچان تھا. اس کا تعلق محمد سے نہیں ہے, ان کا نام محمد نہیں ہے, ان کے والد کا نام عبداللہ نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا آج علماء اس کے اوپر کافی بیانیں کر رہے ہیں. میرے بھائیوں, کہنے کا غرض یہ ہے کہ جب ایسا آدمی کوئی آپ کو مل جائے تو آپ سیدھے پکڑ کے مسجد کے اندر لے کے آئے, اپنے قریبی جو بڑے عالم ہیں ان سے ملاقات کرائے, اپنے مسجد کے مولوی صاحب سے ملاقات کرائے, اس کے ایمان کے بارے میں پوچھے. ایسے ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو انسان کی ایمان کا سودا کر رہا ہے. شکیل بن حنیف جو ہوں گے, میں نے بتایا مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے. اس چیز کو آپ لوگ ذہن میں رکھیں گے. کوئی اگر کہے کہ شکیل بن حنیف پیدا جو ہے امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں, ان کا ظہور ہو چکا ہے, تو آپ سیدھے کہیے گا کون ہے, اس کا نام کیا ہے, وہ کہاں کے رہنے والا ہے. اگر وہ کہے کہ فلاں جگہ کا, تو آپ اپنا پاؤں سے جوتے نکال کر کے پہلے 2-4 رکھیے گا, پھر کہیے گا کہ امام مہدی تو وہ ہوگا جو مدینہ منورہ میں پیدا ہوگا, جن کا نام محمد ہوگا, جن کے والد کا نام عبداللہ ہوگا, اور جو سعادات خاندان سے پیدا ہوں گے. اور امام مہدی کا ظہور ہوگا تو وہ خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے بیچ ہوگا. اور امام مہدی کبھی بھی زندگی میں اپنے آپ کو امام مہدی نہیں کہیں گے, بلکہ اس زمانے کے اولیاء جو موجود ہوں گے ان کے فیس کو دیکھ کر کے, ان کے چہرے کو دیکھ کر
देखेंगे वो हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम से थोड़ा मुशाबह होगा। उस वक्त के औलिया इकराम जो है उनको देखने के बाद पहचान जाएंगे कि ये इमाम मेहदी है। और इमाम मेहदी अपनी जिंदगी में कभी भी ये दावा नहीं करेगा कि मैं इमाम मेहदी हूं, और किसी से नहीं कहेगा कि मेरे हाथ पर बैठ कर लो मैं मेहदी हूं, बल्कि रिवायत के अंदर लिखा है कि इमाम मेहदी को जब औलिया इकराम देखेंगे पहचान जाएंगे और दूसरे लोग बुलाएंगे, कहेंगे कि आओ इमाम मेहदी का ज़ुहूर हो चुका है, और खुद बखुद औलिया इकराम आगे बढ़ेंगे और इमाम मेहदी के हाथ पर बैठ कर लेंगे। इमाम मेहदी वो है, ये शकील इब्न हनीफ ये सबसे बड़ा मक्कार है, सबसे बड़ा झूठा है, सबसे बड़ा दगाबाज है, कुरान को गलत पढ़ने वाला है, हदीस का गलत मतलब लेने वाला है। ऐसा शख्स के बहकाव में मेरे नौजवानों मत आना। अगर कोई ऐसा मिले तो उसे पकड़ करके सीधे अपने मौलवी साहब के पास लेके आना, फिर उसका अच्छे से पोस्टमार्टम होगा कि फिर वो जिंदगी भर याद करेगा। दूसरा मसला जो शकील इब्न हनीफ कहता है कि मैं मसीह भी हूं, पहला उनका दावा कि मैं इमाम मेहदी हूं। आपको समझ में आ गया होगा कि इमाम मेहदी की पैदाइश कहां होगी, और वो अपने आप को जिंदगी में कभी मेहदी नहीं कहेगा। और उस वक्त यानी जब वो पैदा होंगे, जब बड़े होंगे, उस वक्त जो है जब वो हज करने के लिए आएंगे तो खाने काबा और मकाम इब्राहिम के बीच में उस वक्त कुछ औलिया इकराम हज करने के लिए जाएंगे, उमरा करने के लिए जाएंगे। हज या उमरा के दौरान उनको देखेंगे, देख करके पहचान जाएंगे कि ये इमाम मेहदी है, और उस वक्त जो औलिया हैं उनके हाथ पर बैठ कर लेंगे। दूसरी बात, इमाम मेहदी जब आएंगे तो वो कई जंग करेंगे, फ्रांस को अपने कब्जे में करेंगे, बहुत सारे जहां पर हुकूमतें हैं उसको अपने कब्जे में करेंगे और वहां पर हुकूमत करेंगे। इमाम मेहदी की हुकूमत चलेगी, और फिर इमाम मेहदी जब हुकूमत करेंगे उनके हुकूमत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मुल्क शाम में अल्लाह तबारक व तआला ज़ुहूर करेंगे, नाजिल करेंगे। क्योंकि हम सब जानते हैं, मुसलमानों का अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया है, और पूरे क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला उसको नाजिल करेंगे। और वो क़यामत से चंद साल पहले होंगे, बास मौलवी कहा है कि 40 साल पहले होंगे, बास कुछ उससे कम भी बताया है, लेकिन वो क़यामत के कुर्ब में आएंगे। और जब उतरेंगे तो वो फरिश्ते आपके बाजू पकड़ करके उतारेंगे और दिमिश्क की जामे मस्जिद के मीनार पर उतरेंगे। उस वक्त लोग जब देखेंगे, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जन्नत से नहा करके आएंगे और उनके घुंघरे थोड़े मोड़े बाल होंगे, उनके बाल बड़े बड़े बाल होंगे, गर्दन तक बालों से गुस्ल का पानी टपक रहे होंगे। जब लोग देखेगा कि मीनार के ऊपर एक हसीन और जमीन नौजवान है तो लोग समझ जाएंगे हज़रत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम है, तो सीढ़ी लाएंगे और फिर उसको उतारेंगे। बात उलमा का कहना है, बात हदीस से साबित होता है कि असर का वक्त होगा, लेकिन ज्यादातर हदीस जो है राज कौल जो है वो फजर के नमाज का समय होगा। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन जो ही आगे बढ़ेंगे तो मालूम होगा, शोरगुल होगी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हुआ। तो आप पीछे होंगे तो उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि अब आगे बढ़ के इमामत कीजिए, मुझे कौन दज्जाल को कत्ल करना है। वो पहला दुनिया का पहला नबी होंगे जो किसी उम्मती के पीछे नमाज अदा करेंगे। मैं अर्ज कर रहा था कि शकील इब्न हनीफ का दावा है कि मैं मसीह हूं। मसीह वो क्यों कहता है? इसलिए कि अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का लक़ब मसीह है, और कुरान के अंदर कई जगह उनको मसीह के नाम से भी याद किया है। इस वजह से वो कहता है कि मैं मसीह हूं, यानी मैं ईसा हूं, और ईसा अलैहिस्सलाम आने वाला नहीं है, अल्लाह ने मुझे ईसा बना करके दुनिया में भेज दिया है। तो आप लोग इन बातों को ज़हन नशीन कर लें। पहली बात कि शकील इब्न हनीफ का जो दावा है कि मैं इमाम मेहदी हूं वो गलत है, क्योंकि वो एक बिहार में पैदा होने वाला, और इमाम मेहदी जो पैदा होंगे वो मदीनतुल मुनव्वरा में पैदा होंगे। दूसरी बात, शकील इब्न हनीफ के बाप का नाम हनीफ है, और इमाम मेहदी जो होंगे उनके बाप का नाम अब्दुल्ला होंगे। तीसरी बात, इमाम मेहदी जो होंगे उनका असल नाम हमारे नबी के नाम के ऊपर मोहम्मद होगा, और शकील इब्न हनीफ का नाम कहीं से मोहम्मद नहीं है। पांचवी बात, इमाम
امام مہدی جو ہوں گے یہ سعادات خاندان سے ہوں گے، یعنی ہمارے نبی کے خاندان سے ہوں گے، حضرت فاطمہ الزہرا سے جو خاندان چلا ہے اس نسل سے ہوں گے، اور شکیل ابن حنیف کا کہیں سے بھی اس خاندان سے تعلق نہیں جڑتا ہے۔ چوتھی بات، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مسیح بھی ہوں، تو ایک انسان مہدی اور مسیح دونوں نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قرآن اور حدیث میں ذکر ہے دو الگ الگ شخص کے بارے میں ذکر ہے، اور دونوں الگ الگ ہوں گے، اور ان کا دعویٰ کہ میں مہدی ہوں اور مسیح ہوں، یہ دعویٰ بھی ان کا غلط ہے۔ چوتھی بات کہ امام عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے، ساتویں بات، عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے تو وہ توبہ دجال سے جنگ کریں گے، اور شکیل ابن حنیف علماء حق سے وہ دور بھاگ رہے ہیں، اپنے چہرے کو چھپا رہے ہیں کہ کہیں کوئی آدمی پکڑ نہ لے اور میرا پوسٹ مارٹم نہ کر دے۔ یہ جو 7-8 باتیں ہیں، ان چیزوں کو آپ لوگ ذہن میں رکھیے گا، اگر کہیں اس کے الٹ پھیر سمجھ میں آئے تو آپ اپنے شہر کے بڑے علماء سے رجوع کیجیے گا، اپنے امام صاحب سے رجوع کیجیے گا، کیونکہ جب رجوع نہیں کریں گے آپ اور اس کے بہکاؤ میں آ گئے، خدا کی قسم دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی دین کا صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور شکیل بن حنیف کے فتنوں سے ہم سب کی اور ہم تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔